दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। गुज़िश्ता दिनों मालेगांव शहर के सरदार नगर से मुत्तसिल नंदी साइजिंग के रोड पर एक रिक्शा के जरिए एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने से शहरियान में तशवीश का माहौल था। जिस बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की गई थी उसका नाम सैफुर रहमान तौसीफ अहमद बताया गया। सिटी पुलिस स्टेशन ने इस बाबत कार्रवाई करते हुए आज़ाद नगर के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। किडनैपिंग का ये मामला सच है या कुछ और, बहरहाल इस मामले को लेकर शहरियान में तशवीश। मालेगांव शहर के सोएगांव इलाके में गुज़िश्ता दिनों सिद्धार्थ नगर यूपी के साकिन 19 सुहानी का कत्ल हो गया था। ये नौजवान यूपी से काम करने के लिए मालेगांव आया हुआ था कि यूपी के दो अफराद मोहम्मद अब्बास और आउन अहमद, इन लोगों ने यूपी से आकर इसे पैसे के लेन देन पर इससे तनाज़ा किया और इसका कत्ल कर दिया था। 5 दिन के बाद पुलिस ने यूपी से मोहम्मद अब्बास और आउन मोहम्मद को गिरफ्तार किया। आज ये बड़ी दिलसोज खबर सामने आई कि मालेगांव शहर के भाव मियां तकिया इलाके फतेह मैदान के पास में अशफाक अहमद मुबीन अहमद नामी एक नौजवान ने अपने मकान में फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए लाश लाई गई है, सर्टिफिकेशन वगैरह उसकी मौनत कर रहे हैं। इसकी मुकम्मल वीडियो सैफ न्यूज़ पर लगी। मालेगांव सोएगांव इलाके में दाभाड़ी रोड पर छावनी पुलिस स्टेशन की हुदूद में रोकड़ोबा मंदिर के पास अनिल युवराज जाधव नामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया। अजय रामचंद्र और सुनील बाड़ू नामी 2 नौजवान उसे मंदिर के पीछे ले गए और लकड़ी के डंडों से जदकोब किया, जिसके बाइस अनिल युवराज जाधव की मौत हो गई। छावनी पुलिस स्टेशन ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए अजय रामचंद्र और सुनील बाड़ी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहाँ उन्हें पुलिस कस्टडी दे दी गई। मालेगांव शहर के आउटर एमएलए दादा भुसे के जरिए शहर की मुख्तलिफ स्कूलों के 1000 तलबा में साइकिल तकसीम की गई, जिसको लेकर सरपरस्तों में इत्मीनान का माहौल है। वहीं मालेगांव आउटर में कई तरक्याती अहम काम भी दादा भुसे के जरिए जारी है। मालेगांव सेंट्रल की बनिस्बत आउटर में तरक्की का ग्राफ बढ़ रहा है। आज मालेगांव शहर में 42 डिग्री टेम्परेचर रहा। मुल्क भर में शदीद गर्मी का माहौल है। मालेगांव में कारपोरेशन की जानिब से एहतियात करने की अपील की गई है कि लू लगने से बचें। दिन के वक्त अक्सर सड़कें खाली दिख रही है और रात में लोग सड़कों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी की वजह से पूरा दिन कर्फ्यू जैसी हालत है। मालेगांव शहर में 42, जबकि सबसे ज्यादा गर्मी नागपुर में है, जहां 46 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। मालेगांव कारपोरेशन के जरिए कैरी बैग के हुक्म इम्तना पर मालेगांव शहर में कैरी बैग को लेकर तकलीफ है, खासकर दूध, गोश्त और दीगर अशिया जिसमें कैरी बैग कंपलसरी लगती है। इन मामलात में लोगों को तकलीफ आ रही है। हर दुकान पर नो कैरी बैग बंद हो चुकी है, इस तरीके का बोर्ड लगा है। वहीं अतिक्रमण मुहिम भी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जारी है। आज शहर के चंदनपुरी इलाके में अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई की गई। जन्म दाखिले को लेकर बड़ी तादाद में कारपोरेशन में सरपरस्त हजरात लंबी लाइन लगाकर परेशान है और दिन भर लोगों को नंबर लगाना पड़ रहा है। कारपोरेशन बरसर इक़्तिदार को चाहिए कि कुछ अलहदा बंदे मानदंड डेली वेजेस वाले लगाकर इस मामले में लोगों को राहत पहुंचाएं। वहीं साफ सफाई का भी शहर में फुकदान देखा जा रहा है। कुनार कंपनी पर कमान कसने की जरूरत है। अंडर ड्रेनेज गटर की वजह से शहर के बेशतर रोड रास्ते खराब हैं। इन रास्तों को अब दोबारा किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, बरसर इक़्तिदार के लिए चैलेंज है। वहीं मालेगांव शहर की बेशतर अहम शाहराहों पर धूल मट्टी भी पॉल्यूशन का बाइस है, जिसके सबब बीमार अफराद को काफ़ी तकलीफ का सामना है। नई बॉडी को इन तमाम कामकाज को लेकर खासी तवज्जो देने की जरूरत। सोनगांव इलाके में 26 लाख रुपए का मुरम और 30 लाख रुपए की पोकलेन मशीन जब्त करते हुए पुलिस ने धीरज यादव नामी शख्स पर जमीनी मादनियात चोरी करने का गुने का इंदराज किया है। मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से संगठन सुजन अभियान शुरू है। इसी के तहत मालेगांव सेंट्रल और आउटर में भी नई बॉडी तश्कील देने के लिए और बूथ वाइज टीम खड़ा करने के लिए मुंबई से ऑब्जर्वर समीना फैयाज और माजी मंत्री अनीस अहमद नागपुर से तशरीफ लाए। इनके साथ अनवर अहमद अंसारी भी मौजूद रहे। तीनों ने मालेगांव आउटर और सेंट्रल के कांग्रेस वर्करों से मिलकर सलाह मशवरा किया। माना जा रहा है कि मालेगांव सेंट्रल की
की सदारत एजाज बेग के पास ही रहेगी, क्योंकि एजाज बेग के मुताबिल अभी कोई इतना बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास में मौजूद नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले नए सदर भी एजाज बेग हो सकते हैं। मालेगांव के साइना इलाके में एक ट्रक और टू व्हीलर के तसादुम में राकेश जाधव नामी टू व्हीलर सवार की जाए हादसा पर ही मौत हुई। आने वाले जून महीने में एमएलसी का इलेक्शन हो सकता है। रमजान महीने में नरेंद्र दराड़े के जो उनके घर से कोई उम्मीदवार हो सकता है, तो ये लोग मालेगांव शहर आए और कुछ कारपोरेटर से मुलाकात की। रमजान के बाद अभी इन लोगों का कुछ अता पता नहीं। जून में एमएलसी इलेक्शन होने के बाईस अभी कोई रेल पेल नहीं है, मगर कारपोरेटरों को अभी से एमएलसी इलेक्शन का इंतजार है। वहीं आने वाले दिनों में नौ कोआप कारपोरेटर कौन होंगे, किस पार्टी से कौन होगा, इस बारे में भी तजब्जुब है। कोआप मेंबरान का चुनाव जारी करने के लिए रियासती हुकूमत से अभी कोई जीआर कारपोरेशन को मिला नहीं है। कारपोरेशन को जो ही जीआर मिलेगा तो कारपोरेशन बॉडी को इख्तियार होगा कि वो पॉकेट खोले या ना खोले या कब खोले। बहरहाल कोआप के मामले में देर इसलिए लग रही है कि पहले ये कोटा 16.5 पर था, इसके बाद ये कोटा 10 पर कर दिया गया। वहीं कुछ लोगों ने एतराज किया था कि कोआप मेंबरान में डॉक्टर, मास्टर, टीचर, रिटायर्ड फौजी और ग्रेजुएट लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। ये मुकदमा भी जेर समाअत है। माना जा रहा है कि कोआप कारपोरेटरों के इंतखाब में ये वजह भी ताखिर का बाइस हो सकती है। बहरहाल आने वाले मई या जून में कोआप कारपोरेटरों का इंतखाब भी मुमकिन हो सकेगा। बिहार में नीतीश कुमार वजीर आला ने इस्तीफा दिया। उसके बाद से बीजेपी के नए वजीर आला सम्राट चौधरी को आज बिहार का वजीर आला, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया गया। आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा बिहार में बीजेपी का वजीर आला बन रहा है। पहली मर्तबा बीजेपी के वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज हल्फ बर्दारी ली। वहीं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी से 2 डिप्टी सीएम का भी इंतखाब किया गया। नीतीश कुमार ने क्यों इस्तीफा दिया और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अपना वजीर आला क्यों बनाया, इस बात बहरहाल चर्चा जारी है। मुमकिन है कि नीतीश कुमार को मरकज में कोई बड़ा ओहदा दिया जाए, वगरना अगर नीतीश नाराज होते हैं तो आने वाले दिनों में मोदी हुकूमत डामाडोल भी हो सकती है। बीजेपी के कौमी सदरों के तौर पर नितिन नवीन बीजेपी के नए सदर, ऑल इंडिया सदर बने थे, जो बिहार के रहने वाले थे। उसी वक्त गुमान हुआ था कि बिहार में जब बीजेपी की कौमी सदारत भी जा रही है तो माना जा रहा था कि यहां से वजीर आला की भी तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। नासिक का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, नासिक जिला सिविल हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है, बड़ी तादाद में यहाँ पर गरीब मरीज इस्तेफादा करने के लिए पहुंचते हैं। गुज़िश्ता दिनों एक खातून को यहाँ एडमिट किया गया, उसकी मौत हुई तो उसके जिस्म पर सोने और चांदी के जो जेवरात थे वो गायब पाए गए। जब सीसीटीवी कैमरे से पुलिस ने चेकिंग की तो यहाँ के एक ट्रेनी डॉक्टर को खाती पाया जिसने एक मुर्दा खातून के गले से जेवरात चोरी कर लिए थे। इस बाबत उसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई। जारी माह अप्रैल से मुल्क भर में प्रीपेड रिचार्ज बिजली सिस्टम होगा, यानी अब बिजली बिल नहीं आएगा बल्कि स्मार्ट मीटर होंगे और जितना आप रिचार्ज मारेंगे उतनी बिजली चलेगी। फॉल्टी बिल का कोई मसला नहीं होगा, आपको एडवांस पैसा देना होगा। अभी मालेगांव में तो इसका निफाज नहीं हो सका, मगर आने वाले 2-4 महीनों में इस तरीके का सिस्टम मालेगांव शहर में आ सकता है। शहरियान को इसके लिए अभी से तैयार रहना चाहिए। वहीं मालेगांव समेत मुल्क भर के पावर लूम सेंटरों पर पावर लूम इंडस्ट्री को जो पावर में सब्सिडी दी जाती है ये कायम रहे, इसके लिए बोला गया था कि तमाम पावर लूम बुनकर अपना अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। अभी 26 अप्रैल तक उसकी आखिरी तारीख है। बुनकरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी की जाए, मगर इस बात पर भी अफसोस का इजहार होना चाहिए कि इतना दिन होने के बावजूद भी लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके। बुनकरों को बहरहाल इस बाबत मोहतात रहने की जरूरत। मथुरा की यमुना नदी में एक कश्ती में कुछ अकीदतमंद सवार थे। यमुना नदी में पूजा पाठ थी चालू थी कि कश्ती गरकाब हुई और 13 अकीदतमंद हलाक हुए, जबकि कई लापता बताए जा रहे हैं। कल्याण रोड पर सीमेंट की एक मिक्सर गाड़ी एक इको कार से टकराई, जिसके बाइस कल्याण में शदीद हादसे में 11 लोगों की हलाकत। आज महाराष्ट्र भर में यही हादसा चर्चे का बाइस रहा।
नेपाल में सोशल मीडिया के जरिए अवामी हुकूमत आने के बाद नेपाल के नए वजीर आजम बालेंद्र शाह की हुकूमत दुनिया भर में काफ़ी चर्चा का बाइस है कि बालेंद्र शाह ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम करते ही इन्होंने तालीम को आम कर दिया कि अमीर गरीब हर किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में तालीम हासिल करेंगे और कोई भी गारमेंट सर्वेंट और कोई भी वजीर वीआईपी जिंदगी नहीं गुजारेगा, सेकंड क्लास में ऑफिसरान सफ़र करेंगे। वहीं नेपाल में अब से पहले पासपोर्ट नहीं लगता था, मगर अब नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट भी लगेगा। बालेंद्र शाह की ये हुकूमत मुल्क भर में आइडियल हो सकती है। इसराइल ईरान अमेरिका जंग बंदी के बाद इसराइल की जानिब से लेबनान में 100 से ज़ायद शदीद बमबारी के हमले किए गए। लेबनान में शदीद तबाही है, मुल्क भर से एहतजाज हो रहा है। वहीं इसराइल ने लेबनान के बाद चाइना से भी जंग शुरू कर दी है। अब से पहले यूक्रेन रूस जंग में भी इसराइल अमेरिका का साथ था। इसराइल और अमेरिका मिलकर दुनिया के आधे ममालिक से लड़ने का अज़्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात के मामला थे वो भी फेल हुए, नाकाम हुए। दरियाए हुर्मुज का तनाज़ा अभी भी कायम है। हुर्मुज पर नाकाबंदी और किसकी इजारादारी रहेगी, इस बात को लेकर दुनिया के आधे ममालिक जंग से नबर्द आजमा है। यूपी में 1.5 करोड़ वोट काटने का इल्जाम अपोजिशन की जानिब से लगाया गया। वहीं गुज़िश्ता 2 हफ्ता कबल ममता बनर्जी ने भी इल्जाम लगाया था कि बीजेपी हुकूमत ने बंगाल से, मगरबी बंगाल से 1 करोड़ अकलियती वोटों को कम कर दिया है। मुल्क भर में 20 करोड़ से ज़ायद अकलियतों के वोट कम किए जा रहे हैं, यानी कुल वोटिंग का 15% हिस्सा अकलियतों का बीजेपी अगर कम कर लेती है तो आने वाले दिनों में इलेक्शन में बीजेपी को फायदा हो सकता है। मुल्क भर की अपोजिशन पार्टियां लाख एहतजाज के बावजूद भी एसआईआर का काम रुकवाने में नाकाम। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के असेंबली इंतखाबात आइंदा दिनों होने वाले हैं। मगरबी बंगाल में ममता बमुकाबला बीजेपी, जबकि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन बमुकाबला बीजेपी। दोनों जगह मुकामी पार्टियां स्टालिन और ममता मजबूत है, मगर बीजेपी भी पूरा आने वाले दिनों में ये इलेक्शन किस रुख पर जाएगा, सियासी हलकों में इस बात पर भी चर्चा जारी। नासिक की एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में कुछ ऑफिसरान ने ख्वातीन मुलाजमीन के साथ जिनसी इस्तेसाल किया। इनका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार इनसे अस्मत दरी की गई। इस बाबत नासिक की कंपनी में काम करने वाली 9 ख्वातीन मुलाजमीन ने मुकदमे का इंदराज कराया। 6 ऑफिसरान इस बाबत गिरफ्तार हुए। छगन भुजबल बंबई से पूना जा रहे थे तकरीब में कि पूना में उस मुकाम पर कि जहां हेलीपैड होना चाहिए तो इसकी जगह पायलट ने हेलीकॉप्टर को कार पार्किंग में रोका, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची और एक बड़ा हादसा होने से बचा। छगन भुजबल इस हादसे में बाल बाल बचे। मालेगांव बम ब्लास्ट के अहम मुलजिम कर्नल पुरोहित को इस मामले में, मालेगांव ब्लास्ट मामले में रिहा कर दिया गया। फाइन करने के बाद इंडियन नेवी ने मालेगांव बम ब्लास्ट के मुलजिम कर्नल पुरोहित को रिहा होने के बाद तरक्की देते हुए कर्नल से ब्रिगेडियर का ओहदा तफवीज किया। मुल्क की मशहूर गुलकारा लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले का गुज़िश्ता दिनों 92 साल की उम्र में निधन हुआ। कई ज़बानों में इन्होंने गीत गाए, 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, कई एल्बम तरतीब दिए, कई मशहूर अवार्ड इन लोगों को मिले। 75 साल तक फिल्मी दुनिया में अपनी खिदमत अंजाम देने वाली आशा भोसले को बड़ी नमनाक आंखों से सरकारी एजाज़ के साथ विदा किया गया। कल 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 135वीं जयंती कल अम्बेडकर साहब की मनाई गई। मालेगांव समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम हुआ। वहीं मालेगांव नए अम्बेडकर पुतले पर रेस्ट हाउस कैंप रोड पर वाक़े मालेगांव शहर और देहात के अतराफ के ताल्लुकों के बड़ी तादाद में अम्बेडकर साहब से के मानने वाले उनके समाज के लोग शरीक हुए। वहीं हर समाज के लोगों ने भी पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। अंडमान जजीरे में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने वाले कश्तियों पर आबाद रोहिंग्याई और बांग्लादेशी बासिंदों की एक बड़ी कश्ती उलट जाने से
250 अफराद लापता हुए हैं। अंडमान जजीरे के अतराफ में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारने वाले श्रीलंकन, रोहिंग्याई और बांग्लादेशी बड़ी तादाद में समुंदरों पर जीते हैं और अक्सर कश्तियों के उलटने के वाक़यात होते हैं और सैकड़ों की तादाद में अमवात भी होती है। हज के अय्याम शुरू होने वाले हैं। 1-2 दिन से के बाद मालेगांव शहर से हाजियों का पहला काफ़िला रवाना होगा जो मदीना के लिए, दूसरा काफ़िला जिद्दा के लिए। पहले काफ़िले के लिए निकलने वाली हाजियों की मालेगांव शहर में तैयारी है। बड़ी तादाद में मालेगांव शहर से हर साल लोग हज की सआदत हासिल करते हैं। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है कि बगैर वीज़ा के और बगैर मंजूरी के हज करने पर पाए जाने पर 20,000 रियाल यानी 10 लाख इंडियन रुपए जुर्माना, 5 साल के लिए मुल्क बदर और 10 साल अतराफ़ मक्का में आने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सऊदी हुकूमत हर साल हज के अय्याम में इस तरीके की सख्तियाँ, अब से पहले बगैर वीज़ा रखने वाले 13,500 लोगों को भी गिरफ़्तार कर उनके ममालिक में रवाना किया गया था।